नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तारीख है 2 सितंबर 2022 और दिन शुक्रवार का। तो आइए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, क्योंकि उसने 2019 में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध को निलंबित किया था। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने वीरवार को ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ से निपटने में मदद करने के लिए उसे सहायता भेजने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने क्षेत्र के जरिए पड़ोसी देश को सहायता भेजने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के अनुरोध पर विचार कर सकता है। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए 2 कंपनियां देंगी $55 लाख की मदद। 2 दवा कंपनियां अमेरिका और विदेशों में उन गैर लाभकारी संगठनों को क्रमशः $50 लाख और $5 लाख देंगी, जो मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रकोप से निपटने में मदद में लगे हैं। HIV रोगी दवाएं बनाने वाली गिलियड साइंसेज अमेरिका और विदेशों में उन गैर लाभकारी संस्थाओं को $50 लाख प्रदान कर रही है, जो मंकी पॉक्स को रोकने और इलाज के लिए काम कर रही हैं। वहीं HIV उपचार पर केंद्रित एक अन्य दवा कंपनी VIIV हेल्थकेयर अमेरिका में गैर लाभकारी संस्थाओं को मंकी पॉक्स से संबंधित शिक्षा और परीक्षण में मदद करने के लिए $5 लाख का अनुदान करेगी। चीन में बढ़ते सामाजिक दबाव के चलते लोगों में विवाह को लेकर रुचि बेहद कम हो गई है। देश में 2021 में 80 लाख से कम जोड़ों ने शादी के लिए पंजीकरण कराया, जो पिछले 36 वर्षों में सबसे कम संख्या रही। आधिकारिक आंकड़ों से जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट ने चीन में घटती जन्म दर और आबादी में गिरावट को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। नागरिक मामलों के विकास संबंधी 2021 की नवीनतम सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल चीन भर में केवल 70,64,000 लोगों ने शादी के लिए पंजीकरण कराया, जो 1986 के बाद सबसे कम संख्या रही। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमला जारी रखते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी 3000 से 4000 वर्षों के मानव इतिहास की सबसे बड़ी यूटर्न पार्टी है। भाजपा ने पूछा कि आप सरकार ने इस मामले पर एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्यों खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार के दस्तावेज का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पुरानी आबकारी नीति के तहत खुदरा दुकानदारों को विस्की की एक बोतल पर 33 रुपए मिलते थे और 330 रुपए सरकार के पास जाते थे, लेकिन नई नीति में दुकानदारों को 363 मिलने लगे, जबकि सरकारी खाते में सिर्फ 8 रुपए ही जाते थे। पात्रा ने ये भी आरोप लगाया कि आप सरकार ने 144 करोड़ रुपए माफ किए, जो शराब के कारोबारियों पर सरकार का बकाया था, लेकिन ये सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान शहर में फंसे प्रवासी कामगारों के लिए घरेलू यात्रा टिकट खरीदने में विफल रही। दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा का जवाब देते हुए केजरीवाल ने यह दावा भी किया था कि CBI पर सिसोदिया को गिरफ्तार करने का दबाव है और यदि ऐसा होता है तो गुजरात में उनकी पार्टी के मत प्रतिशत में और वृद्धि होगी। पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि आपके हर नेता की गिरफ्तारी के पहले केजरीवाल इसी प्रकार का ड्रामा करते हैं। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का हवाला दिया और कहा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था तब केजरीवाल ने उन्हें कट्टर ईमानदार बताया था। CBI के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने की आत्महत्या, घर में इस हालत में मिला शव। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कानूनी उप सलाहकार का शव उनके दक्षिणी दिल्ली स्थित आवास में गुरुवार को लटका मिला। पुलिस उपायुक्त बेनिता मैरी जेकर ने कहा कि CBI के लोधी रोड कार्यालय में उप कानूनी सलाहकार के पद पर तैनात जितेंद्र कुमार S22 टाइप 4 हुडको पुलिस स्थित अपने घर में लटके पाए गए। कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के मूल निवासी थे। जैकर ने कहा कि एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुमार के इस चरम फैसले के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। पुलिस ने बताया कि कुमार की पत्नी ज्योति और भाई राजेश क्रमशः मंडी और चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे हैं। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है। शव को मोर्चरी में रख दिया गया है और शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे आज के मुख्य समाचार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दें। जाने से पहले उभरता इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।